वैसे देखा जाए तो NLP मन के विकास का ही एडवांस वर्जन है। इससे पहले माइंड पावर के बारे में ही चर्चा चलती रही है और उसी के बारे में विस्तार देकर लोगों को समझाया गया है या समझने का प्रयत्न किया गया है, जिसे हम कह सकते हैं कि ये पारंपरिक मनोविज्ञान था जिसकी चर्चा हुई और उसी के आधार पर व्यक्ति को आने वाली समस्याओं का समाधान किया जाता था। इस पारंपरिक मनोविज्ञान में मस्तिष्क को थोड़ा समझाया जाता था और उसका दुष्प्रभाव जो शरीर पर पड़ता था उसको दवाओं के माध्यम से उपचार किया जाता था, जिसके साइड इफेक्ट के कारण व्यक्ति को परेशानियां बढ़ती थी। पर अभी जो मन का विज्ञान है वो NLP के नाम से विस्तारित स्वरूप से आया हुआ है। उसमें दवाएं निकल गई हैं, दवाओं का प्रावधान नहीं है, न ही उसकी आवश्यकता बताई जा रही है, परंतु मन में आने वाली समस्याओं का समाधान, प्रश्नों का उत्तर समझ द्वारा दिया जाता है। यदि इसे सरलता से कहा जाए तो व्यक्ति के अंदर जैसी मान्यताएं बनी हुई है जो करीब करीब 15 साल तक बन जाती हैं, तब माइंड का पूर्ण विकास व्यक्ति के अंदर नहीं हो पाया होता है। तो इसलिए जो कुछ उसे बोला जाता है अचेतन में मन में वह संग्रहित होकर उसकी रूपरेखा बन जाती है और जितनी भी मान्यताएं बन गई हैं उसकी, उसी हिसाब से उसका जीवन चलता है। इसलिए तो कहा गया है जैसा मन वैसा जीवन, यानी मान्यताओं से मन बनता है, मन से जीवन चलता है। इसको जितना विस्तार दिया जाए उतना कम है और दिन ब दिन इसका विकास और विस्तार होता ही जा रहा है। मन को समझने का प्रयास किया ही जा रहा है और आज की तारीख में NLP के माध्यम से काफी विस्तार भी दिया गया है, इसको समझने का प्रयास भी किया जा रहा है और हर क्षेत्र में आने वाली समस्याओं का समाधान भी देखा जा रहा है, किया जा रहा है। इसका सरल समाधान यदि देना हो तो इस तरीके से दे सकते हैं। दैनिक जीवन में जब समस्याएं आती हैं और हमारी जीवन यात्रा में रुकावटें पैदा करती हैं, तब एक सरल आसान अभ्यास द्वारा, तरीके द्वारा हम उनसे मुक्त होकर सरलता पूर्वक आगे बढ़ सकते हैं। जैसे कोई भी समस्या आई तो उस समय हम बोल सकते हैं कि रिलीज रिलीज, ये एक राउंड हुआ, ऐसे 3 राउंड बोले हैं, रिलीज 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 रिलीज। यदि हिंदी में बोलना हो तो बोलेंगे मुक्ति 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 मुक्ति। ऐसा बोलते ही वो समस्या गायब हो जाएगी। अब व्यक्ति के मन में आएगा कि ये समस्या चली गई, दूसरा कोई विचार ऐसा आ गया, समस्या आ गई, तो उसका इलाज ये है कि उस खाली हुई जगह को भरा जाए। तो कोई अच्छा विचार करके मन में बोलना है रिसीव 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 रिसीव। यदि हिंदी में कहना हो तो प्राप्ति 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 प्राप्ति। इतना बोल लेने के बाद भी यदि मन में शंका आए कि यदि फिर से कोई चीज आ गई और यह न हुई तो एक स्टेप और बढ़ेंगे, उसे फेविकोल लगा देंगे अच्छे विचार को, ताकि वहां पर वो बना रहे, माइंड को भी रिलैक्स देंगे। तो उस समय बोलना है रिलैक्स 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 रिलैक्स, यानी हिंदी में बोलना हो तो स्वस्थ 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 स्वस्थ। ऐसा बोलते ही उस आए हुए अटपटे विचार से हम मुक्त होकर अपनी जीवन यात्रा को सरल बनाएंगे। तो दिन में ऐसा कितनी बार बोलना है? जब हम इसकी शुरुआत करेंगे तो हो सकता है दिन में 10 बार, 12 बार, 15 बार, 20 बार बोलना पड़ सकता है। पर 2-3 दिन के अभ्यास के बाद
इसे 2, 5, 7 बार ही बोलने की ज़रूरत पड़ेगी और 2-3 हफ्ते अभ्यास करने के बाद शायद दिन में 1-2 बार बोलते ही हमारा कार्य हो जाएगा। तब तक हमारे चेतन या अचेतन मन को पता चलेगा कि हमें क्या चाहिए या क्या नहीं चाहिए। जो नहीं चाहिए उससे फिल्टर कर ही देगा, आने ही नहीं देगा। तो मन में ऐसी बहुत सारी शक्तियां हैं जिनका हमें NLP प्रोग्राम करके सीख लेना चाहिए, ताकि हमारी जीवन यात्रा सरल, सुखद, सफल, सुरक्षित, समृद्ध, प्रगतिशील, मज़ेदार व आनंदित बने और बनी रहे, चले और चलती रहे। तो आप सभी का स्वागत करते हैं। आप आइए, NLP सीखिए और अपनी जीवन यात्रा को सरल, सुखद, मज़ेदार बनाइए। धन्यवाद।